एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसने दुनिया की हर एक फील्ड में अपना इतना प्रभाव डाल दिया है, फिर वो चाहे हेल्थ सेक्टर हो या फिर स्पेस सेक्टर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना इन सेक्टर्स को सोचना असंभव सा लगता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब लोगों की नौकरियां छीनने लगा है। नौकरी सेक्टर में लेऑफ्स पूरे विश्व भर में हो रहे हैं। एआई ने पूरी दुनिया में अपना खौफ सा जमा दिया है, पर इन्हीं सब के बीच भारत के वैज्ञानिकों ने एक भारी सफलता प्राप्त की है। इसी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने चंद्रयान 3 के साथ ऐतिहासिक अचीवमेंट हासिल की है। चंद्रयान 3 के 3 पार्ट्स प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिससे भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने लगा है। अब चलिए देखते हैं कि चंद्रयान वर्क कैसे करता है। चंद्रयान 3 बेसिकली एक रोबोट की तरह है। चंद्रयान 3 के पार्ट्स उसकी आँख, नाक और कान की तरह यूज़ होते हैं। चंद्रयान 3 का रोबोट कुछ इस तरह डेवलप किया गया है कि वो अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व कर सके, अपनी सराउंडिंग्स की इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। वो अपने आसपास क्या सेंस कर रहा है, उसे क्या दिख रहा है, इन टास्क को करने के लिए एक ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो इकट्ठी की गई इंफॉर्मेशन को समझे और एनालाइज कर सके। इन सब का इम्पोर्टेंट फोकस है चंद्रयान 3 का दिमाग, क्योंकि अगर वो गड़बड़ा गया तो चंद्रयान 3 फंक्शन नहीं कर पाएगा और पूरा मिशन फेल हो जाएगा। इसमें जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं उसमें आ रहे सेंसरी इनपुट्स की, उनको समझने की, उनको प्रोसेस करने के बाद अगला डिसीजन क्या लेना है, उसकी अगर एबिलिटी डेवलप कर दी जाए एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, एआई के कारण हम अंतरिक्ष के ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में जा पाएंगे जो हमारी सोच से भी बेहद परे है, जहां ह्यूमन फिजिकली तो नहीं जा पाएंगे। चंद्रयान 3 डीप लर्निंग से इक्विप्ड, मशीन लर्निंग से इक्विप्ड, एआई टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें जो सॉफ्टवेयर है उसको ट्रेन किया गया है। जी हाँ, उसमें डाला गया सॉफ्टवेयर चंद्रयान 3 का दिमाग है, और जो एल्गोरिदम उसमें डाला गया है वो ऐसा है कि जैसे चांद की ज़मीन पर अगर कोई सामने पत्थर आया या फिर कोई क्रेटर आया या फिर कोई मिस हैपनिंग होती है तो उससे बचने के लिए चंद्रयान 3 के सॉफ्टवेयर को ट्रेन किया गया है। इन हर्डल्स को कैसे बाईपास किया जाए, कैसे मून से सैंपल्स कलेक्ट करके उनकी इन्फॉर्मेशन अर्थ तक पहुंचाई जाए, उसके लिए क्या एक्शन प्लान बनाया जाए, इन सब चीज़ों के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को अच्छे से ट्रेन किया था। इससे पहले 2019 में अवतरण के अंतिम चरण के दौरान सामने आई समस्याओं के कारण चंद्रयान 2 का लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। अगर इस मिशन को सफल सॉफ्ट लैंडिंग मिलती है तो भारत ऐसा करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन जाएगा। पर भारत के इन चंद्रमा मिशनों का एम क्या है, इनका पर्पस क्या है, और चंद्रयान 3 मिशन, जिस मिशन से हम अपने चांद पर रिसर्च के सपने को पूरा कर सकते हैं और ये पॉसिबल नज़र आता है, क्या आपने सोचा है कि इस मिशन के पार्ट्स क्या क्या हैं और इसके कितने पार्ट्स हैं? बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होते हैं, द प्रोपल्शन मॉड्यूल, द लैंडर मॉड्यूल और द रोवर। इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे वीडियो में बात करेंगे कि कैसे इन सब की मदद से हम चांद को अपने करीब लाने का सपना पूरा कर सकते हैं। आखिर चंद्रयान मिशंस हैं क्या, आइए इसके बारे में पता करते हैं। भारत के चंद्रयान मिशन का एम लूनर एक्सप्लोरेशन यानी कि चांद की एक्सप्लोरेशन है, जिसकी शुरुआत 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किए गए चंद्रयान 1 से हुई थी। इसरो ने उस समय कहा था कि इस मिशन का मेन साइंटिफिक उद्देश्य चांद के पास की साइड और दूर की साइड दोनों तरफ के 3 डायमेंशनल एटलस को तैयार करना था और हाई स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ पूरे चांद की सतह पे मिनरल्स ढूंढना था और उसकी केमिकल मैपिंग करनी थी। इसने चांद के चारों ओर 3400 से भी ज़्यादा बार ऑर्बिट के चक्कर लगाए और 29 अगस्त 2009 तक कम से कम 312 दिनों तक परिचालन में रहा, जब अंतरिक्ष यान के साथ रेडियो संपर्क टूट गया था। वैज्ञानिक चांद के ओरिजिन और विशेषताओं को समझने में बेहद इंटरेस्टेड है और अगर पॉसिबल हो तो चांद पर रहने की संभावना वैज्ञानिकों से छूटी नहीं है, और इन्हीं सब कारणों की वजह से इन सब की डिटेल स्टडी करने के लिए चांद तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बहुत से देशों ने इस तरह से चांद की स्टडी की है, लेकिन भारत अपने वैज्ञानिकों और तकनीकी बल पे और देश के टॉप ह्यूमन माइंड्स के बल पे चांद के पास की स्टडी करने के लिए अपनी अच्छी स्थिति में है।
यह उपलब्धि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो भी बोलते हैं, इसकी उपलब्धियों में से एक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।